अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि हल्दी की पंजीरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में आटा ले लिया है, 1 किलो आटा लिया है। अब हम इसको भूनेंगे हल्की आंच पे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक इसकी स्मेल नहीं आने लग जाती, हमने तब तक इसको हल्की आंच पे भूनना है। अब हमने हल्दी ले ली है फ्रेश। ये सर्दियों के मौसम में बाजार में आम मिल जाती है। इसको हमने छील लेना है, इसके छिलके उतार लेने, साफ सफाई कर लेनी है हमने इसकी, और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। क्यों कट करना है? ताकि ये सही तरीके से ग्राइंड हो सके। अगर आप इसको साबुत ही ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये सही तरीके से ग्राइंड नहीं हो सकेगी, वैसे इसके पीसेस रह जाएंगे। तो इस वजह से इसका जो पंजीरी हमने बनानी है वो सही तरीके से बन नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है ताकि ये सही तरीके से ग्राइंड हो सके और हमारी पंजीरी जो है वो सही अच्छी बन सके। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि हल्दी के अंदर कौन कौन से ऐसे बेनिफिट पाए जाते हैं जिसकी वजह से हल्दी जो है हमारी सेहत को मतलब इम्प्रूव करती है हमारी सेहत को। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी के अंदर। ये हमारे जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, जितनी भी अर्थराइटिस की बीमारी होती है उस बीमारी को कम करती है, जोड़ों हड्डियों के दर्द को कम करती है। ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती। इसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है करक्यूमिन, असल में इसका ही ये काम होता है कि ये इसके अंदर की जो होती है स्वेलिंग उसको कम करे। दूसरा ये कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये रखती है। हम जितनी भी स्नैकिंग करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो इससे जितने भी फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है, तो ये फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को कम करती है। तीसरी अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये हार्ट की जितनी भी डिजीजेज़ हो रही होती हैं उसके रिस्क को कम करती है और अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है। चौथा बेनिफिट इसका है, ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जो इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है करक्यूमिन, वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की हेल्थ जो होती है और अच्छी हो जाती है। और अगर किसी को न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं तो ये उसके रिस्क को कम करती है। ब्रेन हेल्थ के लिए इस तरह ये हेल्पफुल है। पांचवें बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जितने भी हैं किसी इंसान में, तो अगर वो हल्दी खाए तो उसके डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? ये हल्दी होती है इसके अंदर जो करक्यूमिन फाइटोन्यूट्रिएंट है, ये हमारी बाइल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। असल में बाइल क्या है? बाइल जो होता है वो फैट की डाइजेशन कराता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है, उसकी हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए ये बाइल को स्टिमुलेट करता है, तो फिर हमारे डाइजेशन में हेल्प मिलती है उसको, और जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हमने इसमें लगातार चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, काली ना हो जाए, और जब बनेगी तो फिर स्मेल आएगी। इसीलिए हमने इसमें लगा। अब ये देखें आटा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको अब हम खाली कर लेते हैं कढ़ाई को। अब हम इसमें देसी घी डालते हैं। कढ़ाई को खाली करके देसी घी डाल रहे हैं। थोड़ा सा हमारा आटा नीचे लग गया था, ये देखो अब कढ़ाई थोड़ी सी काली हो गई है। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, साथ साथ ही धीमी आंच पे आप लोगों ने चमचा हिलाते जाना है ताकि आटा नीचे ना लगे। अभी जैसे ही घी पिघलेगा तो इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे। जो हल्दी हमने कूट के अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर लिया है, उसको बारीक सा बना लिया है, फिर उसको हम भूनेंगे घी के अंदर। जो देसी घी है ये प्रोसेस्ड घी नहीं है। देसी घी के आप लोगों को भी पता है कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो वो डालडा घी में भी इसको पका सकता है, लेकिन देसी घी की अपनी एक लज्जत है। ये घी जैसे ही पिघल रहा है, अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। 1 किलो घी हमने लिया है, इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें अब घी पिघल चुका था, इसके अंदर हमने 1 किलो हल्दी डाल ली है। घी के मुताबिक ज़्यादा घी डालना है ताकि ये हल्दी अच्छे तरीके से इसके अंदर भुन जाए, क्योंकि हल्दी को हमने भूनना ही घी के अंदर है। अब हम इसको भूनते जाएंगे, इसको नीचे नहीं लगने देना। हल्की सी आंच पे इसको भूनेंगे और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये घी नहीं छोड़ देती हल्दी। चमचा हिलाते रहेंगे। दिखने में ये इतनी प्यारी लग रही है, इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। आप जब बनाएंगे तो आप भी ज़रूर इसका देखेंगे कि इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है इस घी के अंदर।
कितने प्यारे अंदाज में ये पक रही है, इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये देखें हल्दी ने घी छोड़ दिया है, हल्का हल्का ऐसे ही हिलाते रहे हैं, इसने घी छोड़ दिया है। अब इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि जब पके तो इसकी कड़वाहट ना आए, कोई कमी बेशी न रह जाए। थोड़ा सा और भूनते हैं। इसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रह गया है मरहला, थोड़ा सा मरहला इसका रह गया है, फिर ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। देखिए हल्दी ने कितना ज़्यादा घी छोड़ दिया है। अब इसकी मतलब हम पता चल गया है कि ये अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें आटा डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें डालेंगे, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। हमारे साथ रहिए तब तक। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते हैं। इसमें चमचा हिलाते रहना ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जो चीनी इसमें ग्राइंड नहीं हुई इसमें अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए। अब ये हमारी बन जाएगी हल्दी की पंजीरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी रेसिपीज, ऐसी बेनिफिट्स वाली वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।